हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब बोर्ड में। आज हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम उसे देखने वाले हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम को देखने वाले हैं। पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग समझेंगे कि ये जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चों। तो जैव का अर्थ है, यहाँ जीव का अर्थ क्या होता है? जीव। ठीक है, जीव का अर्थ क्या हो गया बच्चों? जीव। और प्रक्रम का अर्थ हो गया प्रक्रिया। प्रक्रम का क्या अर्थ होता है बच्चों? प्रक्रिया। तो जीवों में होने वाली वैसी प्रक्रिया है जिससे सभी जीवों का शरीर संतुलित रहता है, यानी संतुलित रूप से कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। ठीक है, याद रहेगा। जीवों में होने वाली वह सारी प्रक्रिया है जिससे जीवों का शरीर संतुलित रूप से कार्य करे, उसे ही हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इस चैप्टर का पहला टॉपिक है हम लोग का बच्चों पोषण। पहला टॉपिक क्या है बच्चों? पोषण। ठीक है, हम लोग का पहला टॉपिक है पोषण। तो ये पोषण क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो भी भोजन होता है, जो भी भोजन होता है उसको क्या करते हैं हम लोग? ग्रहण करते हैं। ठीक है, भोजन को ग्रहण करते हैं एवं उसका उपयोग करते हैं, उससे हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। वही क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी खाया उससे ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। आप लोग यही बताइए, अगर इस मार्कर को हम लोग खाएं तो इससे क्या ऊर्जा मिल सकता है हमें? नहीं ना। तो ये क्या है? पोषण नहीं है। जबकि वही हम लोग अगर केक हो गया या बिस्कुट हो गया, चाहे कुरकुरे हो गया, उस सब को खाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमें किसी न छोटी मात्रा में या कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? पोषण है। तो ये बात याद रहेगा आप लोग को कि पोषण क्या है। पोषण भोजन ग्रहण करने की वह प्रक्रिया है जिससे हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, पोषण से ही रिलेटेड एक वर्ड है जिसका नाम है पोषक। ठीक है, पोषक। तो इसको भी समझना जरूरी है। पोषक क्या होता है बच्चों? पोषक पोषण की प्रक्रिया में जो भी हम लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यही भोजन क्या कहलाता है? पोषक कहलाता है। ठीक है, ये भोजन क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व यानी पोषक कहलाते हैं। क्लियर? पोषण क्या है? तो पोषण वह प्रक्रिया जिसमें हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। और पोषक क्या है? जो भोजन हम लोग पोषण में ग्रहण कर रहे थे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, पोषक के रूप में हम लोग कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, साथ ही वसा हो गया और प्रोटीन। ठीक है, देखिए पोषक तत्व के रूप में हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, साथ ही वसा और प्रोटीन का हम लोग सेवन करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि पोषक तत्व में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। मान लीजिए रोटी ही खा रहे हैं तो रोटी में क्या होता है? रोटी में हम लोग मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। ठीक है, रोटी में हम लोग मुख्यतः किसका सेवन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। वहीं हम लोग मीट या तेलीय चीज़ खाते हैं तो उसमें हम लोग वसा का सेवन करते हैं। आई बात समझ में बच्चों? ये प्रोटीन लिखा हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही हम लोग विटामिन का भी सेवन करते हैं, और जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं उसका भी सेवन करते हैं। ठीक है, जैसे गाजर ही खाते हैं हम लोग तो उसमें कहीं ना कहीं विटामिन होता है। उसके बाद खनिज यानी पालक खाते हैं तो उसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है, आयरन का हम लोग सेवन करते हैं कि नहीं? खनिज में आयरन पाया जाता है, आयरन का सेवन करते हैं, वो क्या है? खनिज है। ठीक है,
एक बात आप लोग ध्यान दिए होंगे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का सेवन ज़्यादा मात्रा में करते हैं, ठीक है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का सेवन क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में करते हैं, जबकि विटामिन और खनिज का सेवन हम लोग कम मात्रा में करते हैं। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं पोषी के बारे में, ठीक है। पोषी के बारे में, पोषी क्या है, तो वे सभी जीव जो पोषक तत्वों का सेवन करते हैं वे क्या कहलाते हैं, पोषी कहलाते हैं। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी सभी जीव क्या कहलाएंगे, सभी जीव जो है वो क्या कहलाएंगे, पोषी कहलाएंगे। सभी जीव पोषी कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और पोषण की क्रिया विधि के बारे में हम समझेंगे कि पोषण की क्रिया विधि कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग पोषण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पोषण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पोषण की विधियां मुख्यतः कितने होती हैं, पोषण की विधियां जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ठीक है। पोषण की विधियां जो है बच्चों यह मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, यह मुख्यतः जो है 2 प्रकार की होती है। पहला हो गया स्वपोषी पोषण और दूसरा हो गया परपोषी पोषण। परपोषी पोषण, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए पोषण की कितनी विधियां है, पोषण की विधियां कितनी है बच्चों, तो 2 है। एक हो गया स्वपोषी पोषण, एक हो गया परपोषी पोषण, ठीक है। एक हो गया स्वपोषी पोषण, एक हो गया परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसे कहेंगे, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वे क्या कहलाएंगे, स्वपोषी पोषण कहलाएंगे, ठीक है। स्वयं संश्लेषित करते हैं वे क्या कहलाएंगे, पोषण कहलाएंगे। जैसे पेड़ पौधे के कभी देखे होंगे आप कि वह कहीं चल के जाए और भोजन का ग्रहण करे, आपने कभी नहीं देखा होगा। वो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है सूर्य के प्रकाश से, और साथ ही जल से, ज़मीन से जल लेता है, सूर्य के प्रकाश से सूर्य का प्रकाश लेकर अपना भोजन तैयार करता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि वो अपना भोजन स्वयं तैयार कर रहा है, वो उसमें किसी दूसरे जीव का इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण क्या है, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं यानी स्वयं बनाते हैं क्या कहलाएंगे, स्वपोषी पोषण कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आते हैं परपोषी पोषण में। तो ध्यान दीजिए, परपोषी पोषण बच्चों किसे कहेंगे, परपोषी पोषण वैसे जीव, देखिए वैसे जीव जो किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, किसी न किसी रूप में अन्य जीवों या पदार्थों पर निर्भर रहता है, वही क्या कहलाता है, परपोषी पोषण कहलाता है, ठीक है। स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे, परपोषी पोषण वैसा जीव जो दूसरे पर निर्भर रहता है यानी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करे, वो क्या कहलाएगा, परपोषी पोषण कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान दीजिए, पर स्वपोषी पोषण में मुख्य एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। जितने भी पादप होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वे सब क्या है, जितने भी पादप होते हैं वे क्या है, स्वपोषी पोषण है, ठीक है। जितने भी पेड़ पौधे हैं, चाहे वो आम का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, या कटहल हो, या घास हो, जो भी जैसे भी पादप हो, सभी क्या है, स्वपोषी पोषण है। अब आते हैं हम लोग परपोषी पोषण में, ठीक है। ध्यान दीजिए, परपोषी पोषण जो है यह मुख्यतः कितने प्रकार का होता है बच्चों, यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, याद रहेगा। पोषण की विधियां कितनी है, 2, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे, जैसे पादप हो गया। परपोषी पोषण वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करे, क्या कहलाएंगे, परपोषी पोषण कहलाएंगे। अब आते हैं परपोषी पोषण के
टाइप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए परपोषी पोषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मृत जीवी पोषण। दूसरा हो गया बच्चों परजीवी पोषण। और तीसरा हो गया प्राणी संपोषण। ठीक है। परपोषी पोषण कितने प्रकार के? 3। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब समझते हैं आगे। ध्यान दीजिए, मृतजीवी पोषण जो होते हैं ना, ये पहली बात तो सूक्ष्म आकार के होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म आकार के होते हैं और साथ ही ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से बनाते हैं। ठीक है, मृतजीवी पोषण जो है ये अपना भोजन किससे बनाते हैं? सड़े गले पदार्थों से। याद रहेगी बात आपको ये। मृतजीवी पोषण जो है अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये सड़े गले पदार्थों को पहले क्या करते हैं? ये सड़े गले पदार्थों पर पहले तरल रूप में जो भी एसिड लिक्विड टाइप का होता है उसे उस पर स्त्रावित करता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ सड़ा गला कोई पदार्थ बिगा गया हम, ठीक है, आपने कचरा ले जाके बिक दिया है। ठीक है, तो इस पर क्या करेंगे? जितने भी सूक्ष्म जीव हुए सब तरल पदार्थ इस पर छिड़काव करेंगे, इसको पहले गलाएंगे। ठीक है, पहले इसको क्या करेंगे? पहले गलाएंगे और इसे जो भी तरल पदार्थ होगा उसको भोजन के रूप में सेवन करेंगे। यानी एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि मृतजीवी पोषण में जो भी जीव आएंगे वे अपना भोजन बाहर ही पचा ले रहे हैं। ठीक है, बाहर ही पचा ले रहे हैं, बाहर ही तरल पदार्थ का स्त्राव करके उसे बाहर ही गला दे रहे हैं, उसके बाद उसका सेवन कर रहे हैं, यानी बाहर ही पचा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ये अपना भोजन जो है द्रव रूप यानी तरल रूप में सेवन करते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन किस रूप में सेवन करते हैं? तरल रूप में सेवन करते हैं, तरल रूप में सेवन करते हैं। इसका मुख्य एग्जाम्पल समझा जाए, ध्यान दीजिए, इसका मुख्य एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों कवक। इसका मुख्य एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कवक। ठीक है, उसके बाद इसका बैक्टीरिया भी हो जाएगा, बैक्टीरिया। ठीक है, मृतजीवी पोषण क्या है? तो वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, साथ ही अपना भोजन जो है वह तरल रूप में सेवन करते हैं, भोजन को तरल रूप में सेवन करते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? कवक और बैक्टीरिया। ये 3 बात याद रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या है बच्चों? तो परजीवी पोषण वैसा पोषण है जिसमें जीव किसी न किसी रूप में दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। यहाँ किस पे निर्भर रहते हैं बच्चों? दूसरे जीव पर। ठीक है, यहाँ मृतजीवी पोषण में सड़े गले पदार्थों पर निर्भर था, यहाँ परजीवी पोषण में दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मच्छर देखा होगा, मच्छर कहीं ना कहीं दूसरे जीव पर निर्भर रहता है कि नहीं? हम ही लोग पर निर्भर रहता है, हम ही लोग के शरीर से आता है, रक्त लेता है और जाता है। ठीक है, तो मच्छर कहीं ना कहीं किसी रूप में दूसरे जीव पर निर्भर है, तो उसे हम लोग परजीवी कह सकते हैं। साथ ही एक पौधा है जिसका नाम है अमरबेल। आपने देखा होगा अमरबेल पौधे को, किसी भी गाछ होता है ना, किसी भी गाछ पे मतलब जाल जैसा पूरा क्या होता है? जाल जैसा उसमें लपटा होता है। आपने अमरबेल पौधे को देखा होगा, जो किसी दूसरे अन्य पेड़ पे वो जाल जैसे लिपटा होता है, उसी से पोषण प्राप्त करता है। तो अमरबेल भी क्या है? परजीवी पोषण है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, परजीवी पोषण दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। इसका मुख्य एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, अमरबेल।
ठीक है। इसका मुख्य एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, अमर बेल। अब आगे बढ़ते हैं प्राणी संपोषण में। प्राणी संपोषण, ध्यान दीजिए बच्चों, प्राणी संपोषण क्या है। प्राणी संपोषण को समझने से पहले आप लोग एक बात पे गौर किए होंगे कि मृतजीवी पोषण जो है, इसमें जो भी जीव हैं वे सड़े गले पदार्थ पर निर्भर, और साथ ही अपना पाचन जो है वह शरीर के बाहर ही कर ले रहा है, फिर उसका ग्रहण कर रहा है, ठीक है। फिर उसको क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। वहीं प्राणी संपोषण में क्या होता है, सभी जीव जो होते हैं ना, वे भोजन का पाचन अपने शरीर के अंदर करते हैं। कहाँ करते हैं बच्चों, शरीर के अंदर करते हैं, ठीक है। तो आप लोग सिंपल सी बात याद रखिएगा कि प्राणी संपोषण में शरीर के अंदर पाचन होता है, ठीक है। प्राणी संपोषण में कैसे जीव आएंगे, वैसे जीव आएंगे जिनका भोजन का पाचन उनके शरीर के अंदर ही हो जाता हो। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग का जो भी भोजन है वह शरीर के अंदर ही पाचन होता है। मेढक हो गया, कछुआ हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, वो सब क्या है, प्राणी संपोषण, क्योंकि उनका जो भी भोजन का सेवन करते हुए सब कहाँ, शरीर के अंदर ही पाचन हो जा रहा है। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि प्राणी संपोषण में शरीर के अंदर ही क्या होता है, पाचन हो जाता है, ठीक है। इसके मुख्य एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, मेढक, मानव, और भी बहुत सारे आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब ये समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार पुनः हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए प्राणी पोषण क्या है, तो पोषण में हम लोग भोजन को ग्रहण कर रहे थे एवं उसका उपयोग कर रहे थे, ठीक है। और पोषक क्या है, तो वैसे पदार्थ जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं, ठीक है। जो भी भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोषक कहेंगे, और जो ग्रहण कर रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोषी कहेंगे। आई बात समझ में, जो ग्रहण कर रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोषी कहेंगे। और पोषण की विधियाँ हम लोग दो पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है स्वपोषी, दूसरा है परपोषी। स्वपोषी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, और साथ ही इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, पादप। परपोषी में वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके दूसरे जीव पर निर्भर रहते, ठीक है। इसका 3 टाइप है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। मृतजीवी वैसे जीव जो सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहता है, साथ ही तरल रूप में सेवन करता है, साथ ही भोजन का किस रूप में सेवन करता है, तरल रूप में सेवन करता है। इसका मुख्य एग्जाम्पल याद रखिएगा, कवक और बैक्टीरिया, ठीक है। परजीवी पोषण की बात की जाए तो ये दूसरे जीव पे अस्थायी या अस्थायी रूप से निर्भर रहते हैं। अस्थायी या अस्थायी कहने का मतलब आप लोग थोड़ा सोचे होंगे, ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। अस्थायी या अस्थायी रूप कहने का अर्थ है अस्थायी रूप से किसी जीव के शरीर में निवास करके रहना, और यहाँ अस्थायी रूप से, देखिए मच्छर जो हमारे शरीर में तो निवास नहीं करता है, मच्छर दूसरे जगह निवास करता है, हमारे शरीर से आके भोजन लेता है, यानी वो अस्थायी रूप से हमारे ऊपर निर्भर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो केवल हमारे ही शरीर से लेगा, किसी और के भी शरीर से ले सकता है रक्त। जबकि कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे अमरबेल। अमरबेल क्या है, अमरबेल अस्थायी रूप से निर्भर रहता है, जिस पौधे पे रहेगा उसी पौधे पे वो रहेगा, दूसरे पौधे पे नहीं जाने वाला है भोजन के लिए, ठीक है। तो परजीवी भोजन अस्थायी अस्थायी रूप से दूसरे जीव पर निर्भर रहेंगे, जिसका मुख्य एग्जाम्पल अमरबेल है। और प्राणी संपोषण की बात की जाए तो शरीर के अंदर इसका पाचन होता है, इसमें भोजन का पाचन जो है शरीर के अंदर होता है। साथ ही इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, मेढक और मानव, ठीक है। इन सब के अलावा कुछ 2 टाइप होते हैं, उनको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इन सब के अलावा 2 टाइप और होते हैं, उन्हें भी आप लोग को याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। परपोषी, देखिए पोषण की विधियाँ 2 हैं, एक स्वपोषी, एक परपोषी। परपोषी की 3 विधियाँ, इन 3 विधियों के अलावा
इन 3 विधियों के अलावा और 2 विधि है जो आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिया गया नहीं है, फिर भी जान लेने की आवश्यकता है क्योंकि बाई चांस एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। एक होता है कीट भक्षी पोषण, और दूसरा होता है, एक होता है बच्चों कीट भक्षी पोषण, और दूसरा होता है सहजीवी पोषण। ठीक है, कीट भक्षी कहने का अर्थ क्या है? कीट भक्षी कहने का अर्थ है वैसे जीव जो अन्य कीटों को खाएं, कीटों का भक्षण करें, कीटों का पाचन करें, वही क्या कहलाएंगे? कीट भक्षी पोषण कहलाएंगे। ठीक है, इसमें भोजन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं? कीट, यानी छोटे छोटे जीवों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, साथ ही इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल है घटपर्णी। ठीक है, घटपर्णी इसका एग्जाम्पल है। घटपर्णी आपने देखा होगा, घटपर्णी कुछ इस टाइप से होता है। देखिए बच्चों, यहाँ फिगर बना रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। कुछ इस टाइप से होता है, यहाँ ढक्कन जैसा लगा होता है। ठीक है, यहाँ ढक्कन जैसा इस तरह लगा होता है। इसमें लिक्विड पदार्थ रहता है। ठीक है, जैसे ही इसमें जीव कोई छोटा सा कीट इसमें आता है और इसमें जैसे ही आता है इस लिक्विड में फंस जाता है, और लिक्विड फिर क्या करता है? उस जीव को क्या करता है बच्चों? उस जीव का पाचन कर देता है। और जैसे ही इसमें कीट आया, ये ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है ताकि ये जो भी कीट इसमें है वो बाहर ना निकल पाए। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये घटपर्णी क्या है? घटपर्णी एक प्रकार का पौधा है जिसमें ढक्कन जैसा कुछ रहता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सहजीवी पोषण में। सहजीवी पोषण क्या है बच्चों? सहजीवी यहाँ है परजीवी। सहजीवी का अर्थ क्या है? एक तो मान लीजिए 2 दोस्त हैं। ठीक है, एक दोस्त का नाम है राम, एक का नाम है लक्ष्मण। आया बात समझ में? एक का नाम है राम और एक का नाम है लक्ष्मण। राम के पास है चावल, जबकि लक्ष्मण के पास है दाल सब्जी। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे? आपस में मिलकर भोजन बना लेंगे। ये दोनों क्या करेंगे बच्चों? आपस में मिलकर भोजन बना लेंगे, यानी ये क्या करेंगे? एक साथ भोजन बनाएंगे और उसका सेवन करेंगे। तो इस प्रकार इन दोनों को ही चावल भी मिल गया, दाल भी मिल गया, सब्जी भी मिल गया। किसी मान लीजिए इसके पास केवल दाल और चावल था, तो दाल चावल तो खा नहीं सकता था बेचारा, उसके लिए चावल चाहिए। बिना चावल के दाल और सब्जी नहीं खा पाएगा। इसके पास केवल चावल था तो चावल कच्चे नहीं खा सकता, उसके लिए दाल या सब्जी क्या सकता है। तो दोनों को पोषक पदार्थ मिल गया, दोनों अपना भोजन प्राप्त कर लिए। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? सहजीवी पोषण कहेंगे। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? सहजीवी पोषण कहेंगे। इसका मुख्य एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, लाइकेन। इसका मुख्य एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा बच्चों, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन क्या होता है? लाइकेन जो है यह पेड़ पौधों के, ये पेड़ पौधा, ये मान लीजिए कोई पेड़ है। ठीक है, ये कोई पेड़ है, तो पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है। लाइकेन जो है पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये लाइकेन पेड़ पौधों को खनिज पदार्थ देता है। ठीक है, खनिज पदार्थ देता है। उसके बदले में पेड़ पौधा जो भी भोजन बनाता है, सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से, उन सभी भोजन को लाइकेन को दे देता है खाने के लिए। ठीक है, तो दोनों एक तरह से मिलजुल कर खाना बना रहे, खा रहे, तो ये क्या है? सहजीवी पोषण है। ठीक है, लाइकेन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये पौधों की जड़ में पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग हर एक पॉइंट अच्छी तरह समझे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पाचन, ये जैव प्रक्रम का पहला टॉपिक था। अगले टॉपिक हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बात करेंगे कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।